आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार। बाबा ने कहते, मीठे बच्चे, आज की मुरली है 3/6 यानी 3 जून 2025। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। यहाँ के जितने भी संबंध हैं वो कर्म बंधन के हैं, दुखदायी है, इसलिए बाबा कहते इनको भूलो और कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? कौन से हैं वो भाग्यवान बड़भागी आत्माएं जिनको भगवान भी वाह वाह करता है? सुनो, बाबा गरीब बच्चों की वाह 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 करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना, हवच यानी लालच नहीं रखना। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा कहते, अनपढ़े बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। भाई देखो, जो कम पढ़े लिखे हो, दिल में गम रखते हो, आज भगवान की महावाक्य सुन लो और खुश हो जाओ। बाबा कहते हैं, बाबा अनपढ़े बच्चों को, गरीब बच्चों को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। पढ़ाई नहीं तो भूलने की मेहनत क्या, सीढ़ी चढ़े ही नहीं जो उतरना पड़े, है ना। इसलिए हम जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बाबा के बच्चे हैं, खुशनसीब हैं, है ना। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की तो दरकार नहीं रहती क्या, कि अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव आदि आदि। बच्चे अक्षर तो वही है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। देखो, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लेकर फिर दूसरा शरीर खलास होता है, फिर तीसरा ले लेती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना बच्चे। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, पहले तो इन बातों का किसी को पता नहीं। बाबा कहते हैं कोशिश करो जितना हो सके बाबा को याद करो, और कुछ नहीं। बाबा ने आज टाइम सेट नहीं किया, बाबा ने कोशिश करो जितना ज्यादा से ज्यादा बाबा को याद कर सको उतना अच्छा, जितना हो सके बाबा को याद करो। धंधे दोरी में लग जाने से इतनी याद ठहरती नहीं बच्चे। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल पुष्प समान पवित्र भी बनना है, फिर जितना हो सके मुझे याद करो। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान पवित्र भी बनना है, फिर जितना मुझे याद कर सको मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको कोई निष्ठा में बैठना है, एक पैर पे खड़े होना है, ऐसा नहीं। देखो बच्चे, निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, याद शब्द अच्छा है, याद, बाबा की याद। देखो बच्चे, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, आते भी रहते और भी आएंगे। यहाँ बैठे बैठे भी कईयों को माया तंग करती रहेगी। बच्चे यही तो युद्ध है, यही। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होते जाएंगे, इसलिए माया को मन में ना रखो। माया आ भी जाए तो मन ना लगाओ उसमें, आई और गई, अब उसको याद मत करते रहो, ठीक है ना। इसने बहुत सुंदर बात कही सत्येंद्र जी, जीवन में सुखी रहना तो किसी बात को दिल से नहीं लगाओ। मैंने कहा भाई क्या करें, दिल से बाबा के बच्चे बने, दिल से बाबा को मानते हैं, जानते हैं, तो कभी कभी बाबा के बच्चे भी बड़े दिल वाले के, बड़े बाप के बच्चे हैं, वो भी उनके प्रति भी दिल की भावनाएं बड़ी अटूट और सच्ची हो जाती हैं। क्या करें, बोला फिर तो टूटेगा दिल तुम्हारा, क्योंकि दिल में इतना सारा वजन रखोगे। इसलिए मस्त रहो, बाबा की यादों में व्यस्त रहो, मस्त रहो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, यहाँ बाप की याद की मेहनत है। देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती। बच्चे मेहनत बिगर ऊंच पद कैसे पा सकेंगे? बाबा को कहते हैं बाबा हम तो अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते, तो बाबा खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है बच्चे। अब जो बाप पढ़ाते हैं वो याद करना है, रोटी टुकड़ा खाना है खुशी से बच्चे। वाह गरीबी वाह इस समय की, वाह कमाल है। सब कुछ होने के बाद भी दिमाग घूमता है, कैसे होगा, क्या होगा आगे, कैसे होगा, क्या मतलब अपने बारे में कभी कभी चिंतन आ जाता है। समय ऐसा चल रहा है, यहाँ कोई किसी का नहीं, तो कोई बात नहीं। जब ये बात आए मन में तो याद रखो मेरा कौन,
मैं कौन, मेरा कौन, परसों बाबा ने सुनाया था, गजब की बात। मैं अजर अमर अविनाशी, मेरा बाबा माना क्या, बाबा का अर्थ बुद्धि में टिका लो। देखो बच्चे, माया रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ती है, बात मत पूछो। बच्चे बहुत याद में रहेंगे तो भी माया याद को उड़ा देगी, रुस्तम को और ही अच्छी रीति से पकड़ेगी। जो बढ़िया बाबा का महारथी रतन होता है उसको और प्यार से माया खातरी करती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण है बच्चे योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंसते मरते। ये बड़ी मंजिल है, ये बड़ी मंजिल है। अगर मंजिल सच्ची पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते बच्चे ध्यान से ज्ञान अच्छा है, ज्ञान से याद अच्छी है। ध्यान से ज्ञान अच्छा है और ज्ञान से याद अच्छी है। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती। इसलिए बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, खबरदार। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा, सारा मदार तुम्हारी याद पर है। देखो बच्चे, ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ ले, परंतु मैं जो हूं जैसा हूं ये यथार्थ रीति तो जान न सके। अपने को आत्मा समझें, इस रीति छोटे बच्चे थोड़ी याद कर सकेंगे। मनुष्य को मरने के समय कहा जाता है भगवान को याद करो। अब वो भगवान को जानते नहीं तो याद कैसे करें। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है बच्चे, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है। आज बाबा ने बड़ी गहरी बात कह दी। अटेंशन देना अपने ऊपर हमेशा, इस बात को याद में रखना। बाबा ने कहा इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर नहीं, अर्थात कभी उबासी, हाँ, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। वैसे बाबा कहते हैं खुद ही समझ लो। कई बड़े समझदार होते हैं, उस दिन उन्हें मालूम है रात में जगे हैं, नींद पूरी नहीं हुई या मेहनत की, सेवा बहुत की, तो आगे वैसे रोज आगे बैठेंगे, लेकिन उस दिन पीछे बैठ जाएंगे क्योंकि औरों को डिस्टर्बेंस ना हो। ये अच्छी बात है, खुद की समझ ही बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते हैं उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए जो उबासी आदि नहीं लेते। कोई कोई बच्चे बाप के सामने भी झुटका खाते हैं, उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाके बैठना चाहिए। बाबा ने उठा के बिठाया नहीं, लेकिन आगे समझ दे दी। देखो बच्चे, तुम जानते हो यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से ज्ञान धन मिलता है, एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता है संगम पर। कहते हो ना बाबा हम फिर से आए अपना वर्षा लेने के लिए। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते, बच्चे ये छीछी दुनिया है, तुम्हारा तो बेहद से वैराग्य होना चाहिए। बाबा कहते इस दुनिया में तुम इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से जो कुछ भी देखते हो वो भविष्य में रहेगा नहीं। देखो बच्चे, तुम श्री कृष्ण की दुनिया में जाते हो, जानते हो अब इस पुरानी ज्योति को छोड़ना है। जैसे पुरानी खाल सर्प छोड़ते हैं, तुम नई खाल धारण करेंगे सतयुग में। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, उसमें कितनी कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम जाकर के नर से नारायण बनेंगे। ये छीछी खाल है, मुरली के अंदर मिस प्रिंट है, खल लिखा हुआ है, छीछी खाल, ये मतलब चमड़ी। देखो बच्चे, ये छीछी खाल है, हम यह छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते करते खुशी होती है। तुम बच्चे जानते हो तुम कितना ऊंच बनते हो। अच्छा, बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल से बाप को याद। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितने धनवान बनते हो। ये है रूहानी कॉलेज। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, लेती है, आत्मा ही धारणा करती है, शरीर की बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना बच्चे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है, बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए।
नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए बच्चे याद में रहने की मेहनत करो। बैठ भी जाए तो उसको हटाने की मेहनत भी याद ही है बाबा की। वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद ही छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बना देगी। मेहनत नहीं लगती बच्चे, बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बाप के साथ का बच्चे अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है आज का, बातों का पर्दा बीच में ना आने दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातें तो आएंगी जाएंगी, बाबा ने का घाटा भी पड़ेगा, नफा भी होगा, नुक्स सब कुछ होगा। बाबा के बने हो ना, देवता बनने की मेहनत में लगे हो तो माया कई रूप से रुस्तम होके लड़ती है, उनकी चिंता नहीं करो, बस बाबा के लगन में मगन रहो। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास बढ़ाओ, अंतर्मुखी बनो। बच्चे किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए, बस समस्या खत्म। ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली के सार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम शांति, नमस्कार।